नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 1172, 1172 यानी 1172। आज मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में वो एक शब्द है चमत्कार। यार चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कुछ ऐसा विचित्र सी घटना जब हमारे सामने हो जाती है तो कहते हैं यार चमत्कार हुआ, वरना तो ये होना मुश्किल था। तो मैं आज आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है क्या, कुदरत का। आप भी सोचेंगे और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचेगा। तो जो मैंने सोचा या जो वैज्ञानिकों ने सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक ऐसा चमत्कार है जिसमें विज्ञान का या किसी और का कोई दखल नहीं है। कुछ टोटका मास्टर ये भी कहते हैं कि हमारा दखल है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। टोटका मास्टर इसलिए कहा कि वो टोटका है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो वो है सबसे बड़ा चमत्कार जिस पर विज्ञान भी अभी कुछ नहीं कर सकता है। वो है जब हमारी जो शक्ल और सूरत संसार में किसी दूसरे से नहीं मिलती और न हमारे फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते। विज्ञान ने कई प्रमाण दिए कई चीज़ों के, और इस प्रकार से विज्ञान ने कई प्रकार के अंधविश्वासों की जड़ भी खोदी, प्रूफ करा। उन्होंने बोला विज्ञान क्या है, जिसको वो प्रूफ कर सकता है वो विज्ञान है, वो सत्य है बस। तो ये जो फिंगरप्रिंट और शक्ल की बात मैंने करी, इससे भी बढ़कर एक और चमत्कार है। वो चमत्कार है लिंग निर्धारण मनुष्य का या जीवों का। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं आज। लिंग निर्धारण मतलब कि कितने बच्चे होंगे तो उनमें लड़के कितने होंगे और लड़कियां कितनी होंगी, ये अभी किसी के वश में नहीं है। ये कुदरती तौर पर होता है। आप देखिए, अपने क्षेत्र में देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपनी गली में देखिए या अपने गांव में देखिए, जहाँ भी आप रहते हैं बराबर ये स्त्री पुरुष बच्चे लिंग लड़की लड़का होते रहते हैं। लड़के ही लड़के नहीं हो रहे, लड़कियां नहीं हो रही। और जिस दिन लड़के ही लड़के होंगे या लड़के होंगे तो ये कुदरत चलेगी नहीं। तो सृष्टि की जो रचयिता है, ये विज्ञान भी जो उसको बैंग से उत्पन्न बताते हैं, तो उन्होंने भी इस थ्योरी को प्रूव किया है कि ये विज्ञान के हाथ में नहीं, ये कुदरती होता है। तो इस लिंग निर्धारण को बेटा होगा या बेटी, ये मानव के हाथ में नहीं है। और जिस दिन ऐसा होगा शायद फिर लोग, मान लिया कल्पना करते हैं, तो शायद फिर क्या होगा, लोग सब बेटे ही चाहेंगे या कुछ बेटियां भी चाहेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये जो कल्पना वाली बातें हैं उसको क्या बात ज़्यादा उसमें करनी है। लिंग निर्धारण करने का कारण क्या है, इसका जो कुदरती तौर पर, तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोजोम के होते हैं, जिनको हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़े, तो 22 जोड़े तो ऐसे होते हैं जो स्त्री पुरुष में एक समान होते हैं। 23वां जोड़ा एक जोड़ा ऐसा है जो अलग होता है, यानी स्त्री में वो जोड़ा है XX का क्रोमोजोम का, और पुरुष में है वो XY का। X से माना जाता है लड़की और Y से माना जाता है लड़का। अब जब संतानोत्पत्ति होगी तो एक जोड़ा बनेगा इसका, तो स्त्री के वहाँ से, तो वहाँ दोनों X ही X हैं, तो एक X आएगा चाहे कोई आए। पुरुष के इधर से यहाँ X जाएगा, यहाँ Y जाएगा, और वहाँ जाकर के जोड़ा बनेगा। तो यदि इधर से भी X गया, और स्त्री में तो जो गर्भ निर्धारण कर रही है, जिसमें हो रहा है गर्भाधान हो रहा है, वहाँ तो X है ही है, तो लड़की होगी। यहाँ से भी अगर X गया तो, और अगर यहाँ से Y गया और वहाँ X पहले ही है तो फिर लड़का होगा। बस बहुत ही साधारण सी ये बात है। इस चीज़ को स्पष्ट विज्ञान भी मानता है, और यही एक बड़ी चीज़ है जिस पर इंसान का अभी कोई दखल नहीं है। चाहे आप, वो अलग बात है कि कुछ लोग गर्भ में बच्चे के आने के बाद चोरी छिपे करते हैं, लिंग क्या है करके, वो एक अलग चीज़ है, वो इससे कोई लेन देन नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि कुदरत ने अपने हाथ में जो ले रखा है, इसीलिए स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो बिल्कुल बना के रखा है। इसको कोई छेड़ नहीं सकता, कोई इस पर हाथ नहीं दे सकता। तो हम उस सृष्टि को, उस रचयिता को, उस विज्ञान को नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।